हेलो मेरे 12वीं के शक्तिमानों, और होप्स हो कि आज का आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही बेहतरीन गया होगा। तो आज मैं आपके सामने सॉल्व कराऊंगी आपका सेट पेपर, तो आप मेरे साथ बने रहिए। साथ में ओवरऑल अगर मैं पेपर एनालिसिस की बात कर लूँ तो आज का पेपर काफ़ी नॉर्मल था, मतलब जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो उतना हाई नहीं था। बल्कि अगर मैं स्टूडेंट्स रिव्यू के हिसाब से बात करूँ तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे वो मेजरली देखे गए, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स को बहुत अच्छे से किया था उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया है। अगर मैं बात कर लूँ कि आपका ऑप्शनल पेपर जो आपके वन वर्ड थे, ज़्यादातर बच्चों के जो क्वेश्चन में गलती हुई है वो MCQ पोर्शन से ही हुई है। ज़्यादातर बच्चों का कहना था कि जो MCQ पोर्शन था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन ओवरऑल पेपर काफ़ी इजी था, नॉर्मल था और बच्चों का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। तो चलो हम चलते हैं जल्दी से रिव्यू की तरफ और जल्दी से हम रिव्यू कर लेते हैं कि कैसा था आज का आपका केमिस्ट्री का पेपर। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। जस्ट वेट अ सेकेंड गाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन पेपर और हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके सेक्शन ए से, जो कि है आपका, तो हम थोड़ा सा अपना सुरमा पतला कर लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के क्या आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास ऑफ विनाइल हैलाइड। अब इसमें बहुत सारे बच्चे अलग अलग क्वेश्चंस को टिक करके आए होंगे। द आंसर राइट इज ऑप्शन बी, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C के साथ Br अटैचमेंट है, फिर उसके बाद CH3। ओके, नाउ इफ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देन व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कोबाल्ट इन दिस। ओके, तो भाई इसमें बहुत सारे बच्चों ने 2, देखो यहाँ पे भी जिसका ये मैंने लिया है उसने 2 फिल किया हुआ है, लेकिन द राइट आंसर इज 6, ऑप्शन ए 6 इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी से आपका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट करके आंसर बताना था गाइज, ठीक है। होप्स हो कि आपका एक यहाँ तक ठीक गया होगा ऑप्शन। चलो अब हम आगे मूव कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर है सी, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। व्हेन बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद फिनॉल इट फॉर्म्स अ डाई एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ कपलिंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ आर वर्सेस टाइम फॉर अ काइनेटिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑप्शन बी, या -k। ओके, so this is right. If we move to the next question, okay, let's move to the next question guys. Then question number 5, proteins are the polymer of what। ये तो बहुत easily आपने कर लिया होगा। This is, oh sorry, ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं गाइज, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अमीनो एसिड्स। ये तो सभी को ही पता ही है कि अमीनो एसिड्स मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। दिस इज वेरी इजी वन। 6 की बात कर लूँ तो रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन SN1 रिएक्शन, SN2 नीदर SN1 SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन एज वेल एज SN1 रिएक्शन। भाई देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि MCQ डिफ़िकल्ट थे, पर अभी तक 1-2 क्वेश्चन तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन अभी नॉर्मली तो मुझे नॉर्मली लग रहा है। आई डोंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट गाइज, ठीक है। चलो अब बताओ इसका क्या आंसर है। ऑप्शन नंबर 6 आंसर इज ए, SN1 रिएक्शन, ठीक है भाई। ओके, इफ़ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सुरमा पतला कर लें, सुरमा मोटा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, एन एजिट्रोफिक मिक्सचर ऑफ द 2 liquids will have a boiling point lower than either of the 2 liquids when it shows a negative deviation from Raoult's law, forms an ideal solution, shows a positive deviation from Raoult's law or is saturated. What should be the answer guys? Answer is A। मैं आपको बता दूं तो भाई जो जो बच्चे पेपर में ये आंसर लिख करके आए हैं उनका तो मज़े मज़े बल्ले बल्ले, ठीक है, एकदम मज़े आ गए उन लोगों के। तो भाई गलत तो कोई नहीं करके आया। अगर किसी का मेरे को बता दो ऑप्शन में कितने कितने क्वेश्चन गलत चले गए तुम्हारे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस ज़रूर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl विच हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। आंसर इज ऑप्शन ए। अब बता दो किस किस ने ऑप्शन ए ही लगाया है, तो जिसने लगाया है भाई बिल्कुल सही है। और 9th की बात कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द कैनिजारो रिएक्शन
इसमें से क्या आंसर होना चाहिए? कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है? तो आंसर इज व्हाट? अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट? बी, ठीक है। अब देख लो कि कौन कौन सही करके आया और कौन कौन गलत करके आया, कौन कितने पानी में है भाई और कौन कितना जो है हवा में है, पता चल जाएगा यहीं पे आप लोगों को। और एक और बात बता दूं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो उससे पहले एक और बात मैं तुम लोग को बता दूं कि मेरे को भाई मोस्ट प्रोबेबली बच्चे का जो रिव्यू है वो यही आया है कि ज़्यादातर बच्चों को केमिस्ट्री का पेपर बहुत आसान गया है। एडिशनल पेपर तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था, उसके हिसाब से तो बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन पेपर बहुत ही नॉर्मल आया कंपैरिजन टू दिस। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल, जल्दी से बता दो इसका क्या आंसर होना चाहिए। आंसर इज ए, SN1 रिएक्शन वाला, SN2 रिएक्शन गाइस, ठीक है। तो इसमें ये वाला इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म। भाई इन्होंने तो साइनोहाइड्रेंस पे ट्रिक कर रखा है, लेकिन ऑक्सीडेंस ऑक्साइम, डी ऑक्साइम इज द राइट आंसर गाइस। अब मेरे को बता दो कौन कौन जो है वो सही आंसर टिक करके आया है, ठीक है। मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, आई एम जस्ट कंज्यूमिंग एज स्मॉल टाइम एज आई कैन, क्योंकि मुझे पता है कि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। अब इसके बाद आपका एग्ज़ाम पेपर है तो आपको उस पर भी फोकस करना है, तो मैं आपके पेपर एनालिसिस के लिए जितना कम टाइम हो सकता है उतना कम टाइम मैं कंज्यूम कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले तो व्हाट शुड बी द आंसर, क्या लगाया आपने? आंसर इज बी गाइज, ठीक है। अब देख लो जिसने बी लगाया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका 100% सारे MCQs बिल्कुल सही गए हैं, ठीक है गाइज। चलो अब 13 की बात कर ले, साथ में जिन जिन की जो जो गलती हुई है वो भी मेरे को बता देना कि भाई हमारे इतने क्वेश्चन गलत है और इतने सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में व्हाट शुड बी द आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर इज बी। फॉर्मूला हमें बताना था कॉम्प्लेक्स डाइक्लोराइड बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन प्लैटिनम नाइट्रेट का, ठीक है भाई। तो आंसर इज बी है इसका, देख लो किस किस ने सही लगाया है। क्वेश्चन नंबर 14 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑफ 3D सीरीज हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका होगा भाई 3D सीरीज में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट? सी का होगा, दैट इज जिंक, ठीक है भाई। देख लो किस किस ने सही लगाया है, कितना सही करा है, कितना सही नहीं करा है भैया, ठीक है। चलो अब असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 क्वेश्चन तुम्हारे असर्शन रीजनिंग के हैं, ऑलरेडी काफ़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी तुम्हें, मैंने तो बहुत बारी कहा कि भाई असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का इस बार बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करके आए हो? एलिवेशन इज अ बॉइलिंग पॉइंट, कोलिगेटिव एलिवेशन इज अ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रीजन था लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉजेज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। भाई ये तो हमारा ट्रू है, लेकिन ये हमारा फॉल्स है। क्यों है ये हमारा फॉल्स? क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आना चाहिए था। तो आंसर क्या है? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो आंसर है सी, ठीक है। 16 असर्शन ए, क्लोरोबेंजीन इज रेसिस्टेंट टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। भाई बिल्कुल सही बात है, ट्रू। सी और Cl बॉन्ड इज अ क्लोरोबेंजीन एक्वायर्स द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स ड्यू टू रेजोनेंस। भाई बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू है इसका आंसर, लेकिन दोनों तो ट्रू है, लेकिन क्या इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं भाई, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए था? आंसर होना चाहिए इसका बी, ठीक है गाइस। भाई बी लगाया है ना, गलत तो नहीं करके आया ना कोई, बी लगा के आए हो, मुझे पता है भाई ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सही करके आए होंगे, है ना। चलो, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट? ट्रू कर दो, ट्रू मार्क, ट्रू भाई, ठीक है। The number of ions per unit volume that carry the current in a solution decreases on dilution, true। और क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल सही बात है भाई, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो कि करंट कैरी कर रहे हैं वो डाइल्यूशन में डिक्रीज हो जाते हैं। तो क्या है ये? इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और दोनों ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा भाई। किस किस ने ए लगाया बता दो मेरे को कमेंट सेक्शन में। 18 की बात कर लूँ तो असर्शन ए, ट्रांजिशन मेटल हैव अ हायर एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, इज इट राइट? बिल्कुल सही बात है भाई, ट्रू। लेकिन रीजन देख लें इसका, ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन मेटल्स रिजल्ट इन अ वीक मेल्टिंग पॉइंट। नहीं भाई, इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। तो हमारे 8 का आंसर क्या आ जाता है? सी आ जाता है 18 का आंसर। तो भाई मेरे को बता दो कि कौन कौन ने अपने, किस किस बच्चे ने अपने सारे के सारे जो
MCQs हैं वो बिल्कुल सही किए हैं, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट सेक्शन, और मैं प्रॉपरली आपके पूरे एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ गाइज। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, एंड शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर कर देना, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। तो बाकी का जो आपका सॉल्यूशन है वो मैं अभी तो नहीं करा सकती हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर में से MCQs बता दिए हैं जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट और ट्रिकी थे बच्चों के हिसाब से। तो होप्स हो कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई और आपको पता चल गया होगा कि भाई आपने जो MCQs में कोई गड़बड़ की है या नहीं की है, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि कोई गड़बड़ हो गई है तो कितनी गड़बड़ हो गई है भाई, कितना पोर्शन सही किया है और कितना गलत किया है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड लाइक्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज। ओके, टाटा, बाय बाय, मीट यू सून विद द नेक्स्ट पेपर एनालिसिस। तो जैसे ही आपका नेक्स्ट पेपर होगा, नेक्स्ट पेपर एनालिसिस के लिए मैं आपको यहीं मिलूंगी, इसीलिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले मैं आपको बहुत ही जल्दी और फुर्ती में एनालिसिस बता सकूं, ताकि आप अगले पेपर के लिए प्रॉपरली तैयार कर सकें। तो चलो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। टाटा, सी यू, बाय बाय।